हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी शॉर्टकट स्पेशल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6, जो कि बेस्ड होगा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के ऊपर। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है कि हमें एक कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन गिवन होगी। वो सर्कल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, इलिप्स हो सकता है या हाइपरबोला हो सकता है, ठीक है। और एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन होगी। आपसे ये पूछा जाएगा कि ये स्ट्रेट लाइन इस कॉनिक के ऊपर टेंजेंट कब होगी, ठीक है। तो ये चारों के चारों आपके जो कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन होती है, मैं आपको सबके शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। और हर एग्जाम के अंदर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो आप फटाफट विद इन 10 to 15 सेकंड हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अब मैं जो आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ कि क्या होता है। मैं पैराबोला का एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। किसी भी कॉनिक के लिए वो कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। जैसे मान लो ये एक पैराबोला है, आपका राइट हैंडेड पैराबोला, कोई भी पैराबोला हो, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax, ठीक है। ये आपका मान लो पैराबोला है। अगर ये आपको पैराबोला क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है तो आप क्या करो, एक लाइन है स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, अपने को पता है, ठीक है। यहाँ पे m क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है, ठीक है। और c क्या होता है, आपका y इंटरसेप्ट होता है। तो हमें ये बताना है कि ये लाइन जो है वो इस पैराबोला के ऊपर क्या होगी, टेंजेंट होगी। जैसे मान लो ये लाइन ये है, ये लाइन क्या है आपकी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। टेंजेंट का क्या मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट होगा जो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस पैराबोला को भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब इन दोनों का क्या होगा, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कॉमन पॉइंट होगा। और किन्हीं भी दो इक्वेशन का कॉमन पॉइंट आप कैसे निकालते हैं, दोनों को सोल्व करके, ठीक है। दोनों को सोल्व करने का मतलब है y की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ, इसमें y की वैल्यू आप पुट करोगे एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये इक्वेशन आएगी आपकी। ये इक्वेशन किस में बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी आपकी x में, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्वाड्रेटिक बनेगी तो x की दो वैल्यू आएगी पक्की, ठीक है। अब अगर दो वैल्यू अलग अलग आ गई तो क्या होगा फिर, अगर दो वैल्यू अलग अलग आ गई तो आप कहोगे कि ये लाइन जो है वो पैराबोला को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगी। ये तो फिर ऐसी हो जाएगी, क्योंकि x की दो वैल्यू आएगी तो ये लाइन पैराबोला को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगी। तो इस केस में तो ये लाइन टेंजेंट नहीं हुई, हमें चाहिए टेंजेंट। इसका मतलब x की जो दोनों वैल्यू आएगी वो क्या आनी चाहिए बच्चों, सेम आनी चाहिए। तभी तो हम कहेंगे कि ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, है ना, सेम। और वैल्यू दोनों रूट सेम कब होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जब d क्या होता है उसका 0। यानी कि जो भी एक क्वाड्रेटिक होगी आपकी, इसमें आप d निकाल के और 0 पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बेसिक मेथड तो ये है, ठीक है ना। मैं इसको समझाता हूँ डिटेल में। अब देखो, इसको सोल्व करते हैं थोड़ा। स्क्वायर खोलें, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा आपका 2mc(x), और इसको इधर ले आओ माइनस के 4ax इक्वल टू 0। तो ये आप जनरल फॉर्म बना लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। x कॉमन ले लो यहाँ से, 2mc माइनस में 4a और प्लस में सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से d निकालो। d क्या होता है, बी स्क्वायर। b का मतलब x का जो कोफिशिएंट है, मैं आपको एक रिजल्ट प्रूव करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है सबकी। डी बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, एम स्क्वायर, और सी कितना है आपका, सी स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर खोलो, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर और माइनस के 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 और mca, और ये कितना आ गया अपना माइनस के 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया, 16a स्क्वायर इक्वल टू 16mca। 16 से 16 कैंसिल हो गया, एक पावर a की कैंसिल होगी, तो mc किसके इक्वल आ गया आपका, a। c कितना आ गया यहाँ से, a/m। तो आप लिख सकते हो c इज इक्वल टू a/m। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ रहे कि टेंजेंसी की कंडीशन बताओ कि ये लाइन इस पैराबोला के टेंजेंट होगी, तो वो कंडीशन क्या होगी, c इज इक्वल टू a/m, ठीक है। ये मैंने आपको प्रूव करके बताया है। क्वेश्चंस के अंदर हम इसका डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। बट ये तभी यूज होगी पैराबोला के केस में जब पैराबोला की जो ये इक्वेशन होगी वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर गिवन होगी। अगर मान लो आपका पैराबोला ऐसा आ गया, 8 इंटू एक्स प्लस 5, ऐसा पैराबोला आ गया, तब ये कंडीशन नहीं होगी, ठीक है ना। तब यहाँ पे ये नहीं है कि पैराबोला से आपने a निकाला, a कितना आ जाएगा यहाँ से, जैसे 4ax होता है ना, तो 4a की वैल्यू 8, a की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर आपने यहाँ पे a की वैल्यू 2 पुट कर दी और लाइन की इक्वेशन से आपने c और m पुट कर दिया, तो आपका आंसर हमेशा गलत आएगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ ये कंडीशन कब होती है, जब पैराबोला की इक्वेशन क्या हो, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, तब मैंने ये आपको बेसिक मेथड बता दिया कि आप d निकालो और d को क्या पुट कर देना, 0। ये तो बेसिक मेथड है जो किसी भी कॉनिक सेक्शन के लिए ट्रू है, ठीक है। तो ये था इसका बेसिक मेथड। अब मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट ट्रिक जो चारों कॉनिक सेक्शन के लिए है, ठीक है।
मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन तो फिक्स है चारों के लिए, ये वाली स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो भी क्वेश्चन में आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन होगी आप यहाँ से कंपेयर करके और m और c की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। पहले हम करते हैं इलिप्स के लिए। जैसे इलिप्स की इक्वेशन आपको गिवन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इलिप्स की इक्वेशन होती है। तो कंडीशन क्या बनेगी आपकी, मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। मैं कंडीशन एक साथ लिखूंगा, पहले मैं सारी इक्वेशन लिख देता हूँ। इलिप्स के लिए, फिर हाइपरबोला के लिए क्या कंडीशन होगी। हाइपरबोला की जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसकी कंडीशन क्या होगी मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैं जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा 9 क्वेश्चन कराऊंगा और सारे शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा, ठीक है। एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। थर्ड है आपकी सर्कल। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका सेंटर क्या होता है आपका 0 0, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगा अब। और फोर्थ है आपका पैराबोला। पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सी लेकर चल रहा हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसकी कंडीशन क्या होगी, तो मैं इन चारों की कंडीशन लिख रहा हूँ और याद करने का तरीका इसका बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो देखो, अगर कंडीशन आए, आपका क्वेश्चन आए इलिप्स में, यानी ये पूछे कि ये लाइन इस इलिप्स के ऊपर टेंजेंट कब होगी, तो आपको क्या कंडीशन याद रखनी है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। 2 बार इस कंडीशन को आप लिखोगे और 2 क्वेश्चन सोल्व करोगे तो हमेशा के लिए ये कंडीशन आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो सोचना ही मत कि हम इसको याद कैसे रखेंगे। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। पैराबोला के ऊपर अगर आ जाए तो सिर्फ आपको क्या करना है, देखो ये यहाँ पे b किस में चेंज हो गया, माइनस b में, है ना। यानी ये साइन क्या है आपका, बी स्क्वायर के आगे किसका साइन है, माइनस का। तो यहाँ पे भी बी स्क्वायर के आगे किसका साइन कर देना, माइनस का। ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। इसी इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या फ़र्क है, यहाँ बी स्क्वायर के आगे प्लस का साइन है और यहाँ बी स्क्वायर के आगे माइनस का साइन है। तो यहाँ पे भी बी स्क्वायर के आगे प्लस का साइन और बी स्क्वायर के आगे क्या है, माइनस का साइन, ठीक है। तो इतना सा फ़र्क है। सर्कल की कंडीशन मुझे बताओ, इसमें इलिप्स में और सर्कल में क्या फ़र्क होता है। इलिप्स और सर्कल में सिर्फ एक ही फ़र्क होता है, यहाँ पे ए और बी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे अगर मैं इलिप्स की इक्वेशन ये लिखूँ, मैं ये तब बता रहा हूँ आपको ताकि आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़े और सारे आपको एक ही साथ याद हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आप ए और बी को इक्वल कर दो, यानी कि जो बी है ना उसको भी क्या कर दो, आप ए कर दो। तो मुझे बताओ ये सर्कल बन जाएगा, ये बिल्कुल सर्कल बन जाएगा। तो यानी कि इस कंडीशन में आप बी को क्या पुट कर दो, ए पुट कर दो। तो देखो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ यहाँ से तो क्या बचेगा, 1 प्लस में एम स्क्वायर। तो ये सर्कल की कंडीशन होती है, जो कुछ नया नहीं है, बल्कि इलिप्स वाली कंडीशन में आपको बी की जगह क्या पुट कर देना है, ए पुट कर देना है, ठीक है। और पैराबोला की अभी मैंने पीछे आपको प्रूव करके बताई, वो क्या थी, सी इज इक्वल टू ए बाई एम। सी इज इक्वल टू ए बाई एम। लेकिन ये तभी काम करेगी इक्वेशन जब पैराबोला की इक्वेशन आपको क्या गिवन हो बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ध्यान रखना मेरी इस बात का, क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो सकता है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं गिवन हुई तो आप बेसिक मेथड यूज करोगे, इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनाओ एक्स में और डी को क्या पुट करना, 0। मैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये 4 कंडीशन है और मैं नहीं मानता कि चारों कंडीशन को याद रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने इन 3 कंडीशन को याद रखने का आपको एक ही तरीका बताया है, ठीक है। और पैराबोला की इक्वेशन मैंने आपको प्रूव करके बता दी, तो वैसे याद रखना इसको आसान है, छोटी कंडीशन है। अब देखो इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम में ये 9 क्वेश्चन कर लो, इस कंसेप्ट से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है, ये कन्फर्म है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन दिस इज ए टेंजेंट, या फिर टच इज द इलिप्स दिस। इलिप्स को टच करती है या इलिप्स के ऊपर टेंजेंट है, बात तो एक ही है ना। तो जो आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन होती है ना, ये क्या है आपकी x प्लस में k, उसको कंपेयर किया करो आप किससे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस में c से। तो मुझे बताओ यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, 1, x का कोफिशिएंट होता है, ठीक है। और c की वैल्यू कितनी है आपकी k, यानी कि आप m और c निकाला करो किससे, जो आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन होती है उससे कंपेयर करके, ठीक है। अब आपका है इलिप्स। ये इलिप्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस इलिप्स को मैंने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे ए स्क्वायर कितना हो गया बताओ, 16, और बी स्क्वायर कितना हो गया आपका 9। ए स्क्वायर 16 और बी स्क्वायर कितना हो गया 9। तो अब इलिप्स के लिए कंडीशन क्या होती है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये कंडीशन होती है। सी स्क्वायर देखो, सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, के स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना 16, एम स्क्वायर कितना 1 का स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर कितना 9, तो ये कितना हो गया आपका 25। के की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी ±5। ठीक है, देखो कितनी आसानी से हमने आंसर निकाल दिया। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी ±5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, क्या कह रखा है इसमें। इफ दिस लाइन, ये एक आपको लाइन दे रखी है, ये इस इलिप्स को क्या करती है, टच करती है, तो इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, ये लाइन इस इलिप्स को टच करती है, तो बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन। पहले आप क्या लिखो, स्ट्रेट लाइन लिखो, LX प्लस में MY प्लस में N इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या निकालो आप, Y इक्वल टू MX प्लस C की फॉर्म में बना लो इसको। तो मैं कह सकता हूँ MY कितना होगा आपका -LX माइनस के N, तो Y निकाल लो आप माइनस के L/MX, और प्लस माइनस में कितना हो जाएगा आपका N/M। ठीक है, तो कंपेयर करो इसको, Y इक्वल टू MX प्लस C से कंपेयर करो। ठीक है, तो यहाँ पे M की वैल्यू कितनी है आपकी -L/M, और C की वैल्यू कितनी है -N/M। ये आपने वैल्यू निकाल ली M और C की, हमेशा यही करना है आपको। ठीक है, अच्छा अब आती है इलिप्स की इक्वेशन, x² प्लस y², और इसके साथ आपका a है, लेकिन बताओ मेरे को x² डिवाइड बाई a² होता है ना, तो a को नीचे लेके आऊँगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/a, और b को नीचे ले आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा 1/b। तो बताओ ये क्या हो गया आपका a² हो गया, कैपिटल लिख दो इसको, है ना। ये क्या हो गया आपका a², और ये क्या हो गया आपका b², है ना। अब इलिप्स के लिए क्या रख दो, कंडीशन रख दो। क्या होती है इलिप्स के लिए कंडीशन, पिछले क्वेश्चन में क्या की थी, c² इक्वल टू a² m² प्लस में b²। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। c² देखो कितना है, इसका स्क्वायर करो, n² बाई m², a² कितना है बताओ 1/a, m² कितना है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा L² बाई में m² प्लस b² कितना है 1/b। आप बताओ मेरे को, यहाँ पे देखो कंडीशन के अंदर कहीं पे भी डिनोमिनेटर में m² नहीं है, तो सभी टर्म को आप m² से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, m² से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा बताओ, L² बाई a, और ये क्या आएगा आपका m² बाई b। तो आई थिंक यही आपका क्या है आंसर है। अब आप मैच कर लो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से, है ना। तो देखो सिर्फ आपको कंडीशन के अंदर वैल्यू पुट करनी है, और जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो आपका आंसर बहुत ईजिली आ जाएगा। ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द लाइन दिस विल बी ए टेंजेंट टू द कोनिक दिस। अब ये आपको सिर्फ कोनिक बता रखा है, ये नहीं पता कि कौन सा है ये कोनिक। ठीक है, लेकिन आप इजीली देख सकते हो कि ये क्या है, एक हाइपरबोला है। हाइपरबोला क्यों कह रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि इसको दोनों तरफ आप 36 से डिवाइड कर दो, हर एक टर्म को 36 से आप डिवाइड करोगे तो आपको तुरंत दिख जाएगा ये तो क्या है, एक पैराबोला है, सॉरी ये क्या है, एक हाइपरबोला है। इसमें a² कितना है आपका 9, और b² आपका कितना है 4, और लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है kx प्लस में 2, और y इक्वल टू होती क्या है अपनी mx प्लस में c। m कितना है बताओ यहाँ से k, और c कितना है आपका यहाँ पे 2। तो कंडीशन बताओ क्या होती है, ये क्या है हाइपरबोला। तो हाइपरबोला के लिए क्या कंडीशन होती है आपके पास, हाइपरबोला के लिए होता है c² इक्वल टू a² m², यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस का b² आ जाएगा। ठीक है, बस और कोई फर्क नहीं है। तो देखो वैल्यू पुट करो, c² कितना 2 का स्क्वायर यानी कि 4, a² कितना 9, m² यानी कि k² माइनस b² यानी कि माइनस के 4। तो बताओ कितना आ गया आपका 9k² इज इक्वल टू 8 आ गया, k² कितना आ गया आपका 8/9, k कितना आएगा आपका प्लस माइनस √8/3 आ जाएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3, और 8 का स्क्वायर रूट आप क्या लिख सकते हो प्लस माइनस 2√2 डिवाइड बाई 3। तो देखो कौन सा आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्लस माइनस 2√2/3। मैं कहता हूँ कंडीशन में वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी कुछ पूछा है ना वो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। देखो फोर्थ क्वेश्चन में एज इट इज क्वेश्चन है पीछे वाला, इसमें कहता है इफ द लाइन दिस, ये माइनस है, इफ द लाइन दिस इज ए टेंजेंट टू दिस सर्कल, ये इस सर्कल के ऊपर क्या है टेंजेंट। मैंने सभी के एग्जांपल इंक्लूड किए हैं। मैंने देखो आपको एलिप्स का क्वेश्चन करवा दिया, आपको हाइपरबोला का क्वेश्चन करा दिया, अब मैं आपको सर्कल का क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर मैं आपको पैराबोला का भी। ठीक है ना, मैं चारों कोनिक को लेकर चला हूँ साथ में। तो पहले तो आप क्या किया करो, इस लाइन की इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखा करो, है ना। ये प्लस सी है, उधर आके क्या हो जाएगा आपका माइनस सी, उधर आके क्या हो जाएगा प्लस सी। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाला करो, है ना। यहाँ से आप क्या निकाल लिया करो y की वैल्यू। y की वैल्यू मैं क्यों निकालता हूँ, क्योंकि मुझे इसको इक्वेट करना होता है y इक्वल टू mx प्लस में c से। ठीक है, तो मुझे बताओ m की वैल्यू क्या, x का कोफिशिएंट -a/b, और c की वैल्यू क्या c/b। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना कि ये c और ये c। ठीक है ना, इसको c1 नाम दे दो चाहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है
ये आ गया। अच्छा अब ये है सर्कल, सर्कल के अंदर आपको सिर्फ क्या चाहिए होता है, ए चाहिए होता है। तो बताओ ये 16 क्या होता है, ए स्क्वायर होता है ना। तो सर्कल के अंदर आपको ए या ए स्क्वायर चाहिए होता है, तो वो कितना है आपका 16। तो कंडीशन बताओ क्या होती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर ए सर्कल क्या होती है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस में एम स्क्वायर। ठीक है, पीछे स्लाइड चेंज करके देख लो, यही आपकी सेम कंडीशन है। ठीक है, सी स्क्वायर इक्वल टू, देखो सी की वैल्यू कितनी, सी बाई बी, यानी कि सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों आपका, सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना आपका यहाँ से 16 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर। अब बताओ इसको सोल्व करोगे, यहाँ से बी स्क्वायर अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। और यही आपका क्या है, आंसर है। देख लो फर्स्ट ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन कैसा भी पूछे जाए, आप कंडीशन में वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा बस। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कहता है इफ़ दिस लाइन इज ए टेंजेंट टू दिस इलिप्स, इफ कब होगी, तो वही अपने को अपना पैटर्न चेंज नहीं करना, वही रखना है। कंडीशन चाहे कुछ भी पूछी गई हो। ठीक है, आप स्ट्रेट लाइन की जो भी इक्वेशन गिवन होती है उससे क्या निकाल लिया करो, वाई निकाल लिया करो। ठीक है, उससे आप क्या निकालो, वाई निकाल लो। यहाँ से वाई क्या आ जाएगा बताओ, साइन अल्फा से डिवाइड कर दो, कोस अल्फा को साइन अल्फा से डिवाइड करोगे तो कोट अल्फा आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा कोट अल्फा, और ये क्या आ जाएगा पी बाई साइन अल्फा। मुझे बताओ इक्वेशन तो अपनी होती है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी, एम कितना आ गया यहाँ से आपका माइनस के कोट अल्फा, और सी कितना आ गया आपका पी बाई साइन अल्फा। ठीक है, ये आपने क्या वैल्यू निकाल दी, एम और सी की। अब बताओ इलिप्स में तो ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर है, तो वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। कंडीशन पुट करो, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर इसका स्क्वायर करो, क्या आएगा पी स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही है, एम स्क्वायर इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा बताओ, सॉरी यहाँ पे क्या है, ये इलिप्स है। ठीक है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर करोगे तो अब कितना आएगा आपका कोट स्क्वायर अल्फा, ये क्या आ जाएगा आपका कोट स्क्वायर अल्फा, और प्लस में क्या है आपका बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या है आपका बी स्क्वायर ही है। ठीक है, अब देखो कंडीशन के अंदर राइट हैंड साइड में तीनों जगह क्या है आपका पी स्क्वायर है, तो आप साइन स्क्वायर अल्फा से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। हर एक टर्म को आप साइन स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो मेरे को बताओ ये कोस स्क्वायर अल्फा नहीं बच जाएगा क्या, क्योंकि कोट स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या है कट जाएगा। ठीक है, तो पी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यही आपकी देखो क्या आ गई कंडीशन आ गई। ठीक है, यही आपकी क्या आ गई कंडीशन। देखो कौन सा मैच करता है, ऑप्शन नंबर सी मैच करता है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। सेम क्वेश्चन ये है, ये हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है, टेंजेंट है कहता है, तो देन एम कैन बी, एम की कोई एक वैल्यू आपको निकाल के दिखानी है तो निकाल देंगे। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस में 6। तो देखो हमारी कंडीशन होती है, जो जनरल इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की वो ये होती है ना, एम तो यहाँ पे एम ही है, एम की वैल्यू तो एम है, सी की वैल्यू कितनी है 6, एम और सी तो आपको चाहिए है ना। और पैराबोला ये हाइपरबोला के अंदर ए स्क्वायर कितना है आपका 100 और बी स्क्वायर कितना है आपका 49, ये हो गया। तो हाइपरबोला की कंडीशन क्या होती है बताओ, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, ये कंडीशन होती है। सी स्क्वायर कितना बताओ 6 का स्क्वायर यानी कि 36, ए स्क्वायर कितना 100, एम स्क्वायर तो एम स्क्वायर ही रहेगा, माइनस बी स्क्वायर कितना है 49। बताओ यहाँ से 100 एम स्क्वायर कितना आ गया आपका 85 आ गया, एम स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 85 बाई 100 और 5 पे काट दोगे तो ये आ जाएगा। एम कितना आएगा आपका प्लस माइनस √17/20। आपसे पूछा है एम कैन बी, यानी कि एम की कोई एक वैल्यू हो सकती है, कौन सी होएगी ये। ठीक है, अगर आपको प्लस माइनस √17/20 दिया होता तब आपका यही आंसर होता। ठीक है, लेकिन इसमें माइनस वाली वैल्यू नहीं दे रखी तो प्लस वाली वैल्यू आपको गिवन है। 7th क्वेश्चन है, देखो मैंने आपको बताया था पैराबोला के अंदर कि ये लाइन इस पैराबोला को टच करती है जब सी क्या होगा, सी क्या होना चाहिए। तो आप बड़े ध्यान से देखो, इसके अंदर पैराबोला की ये इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे ओरिजिन क्या है शिफ्ट हो गया है ना, x की जगह क्या आ गया यहाँ पे x प्लस में 2। तो आप भूल के भी ये इक्वेशन मत लगा देना कि c इज इक्वल टू a/m, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कौन सी कंडीशन लगाएंगे, अपनी जनरल मेथड लगाएंगे। मैं क्या करूँगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 8x प्लस में 16। y की वैल्यू क्या पुट कर दो आप, y की वैल्यू आप पुट करो 2x प्लस में c, ये पुट कर दिया। अब इसको क्या बनाओ आप, x के अंदर क्वाड्रेटिक बनाओ और उसके d को क्या पुट करो 0। ठीक है, तो इसका स्क्वायर खोलें, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 4cx
माइनस के 8x और माइनस के 16 इक्वल टू 0। तो देखो इसमें से आप क्या करो 4x², x कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या बचेगा आपका 4c माइनस में 8 और प्लस में क्या आएगा आपका c² माइनस के 16 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब क्या करना है आपने, सिर्फ d निकाल के 0 पुट करना है, ठीक है। d निकालो और क्या पुट कर दो 0। d क्या होता है आपका b² माइनस में 4ac है ना, इसको 0 पुट करो तो देखो b² यानी कि इसका स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए कितना आपका 4, c कितना आपका c² माइनस 16 इक्वल टू 0। तो बताओ यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, आप इसको जो है ओपन कर लो, 16c² यानी a² प्लस में b² और माइनस में कितना आ जाएगा आपका 64c और ये माइनस के 16c² और प्लस के कितना आ जाएगा आपका बताओ 16 और इंटू 16 यानी कि 256, ये आ जाएगा आपका 16 इंटू 16, ये c² माइनस 16 ही था क्या आपका, ये आपका क्या होएगा देखो 8x प्लस में 16 और c² माइनस 16, ठीक है। तो देखो 16c² ये कट गया, आपका क्या आ गया यहाँ से माइनस के 64c उधर चला जाएगा है ना, ये माइनस के 64c को उधर भेज दो। अच्छा ये 64 गुणा में 4 होता है ना, और ये 64 गुणा में 1, तो कुल कितना हो गया 64 गुणा में 5 हो गया, तो 64 से 64 कट गया, सी कितना आ गया आपका 5 आ गया, ठीक है। सी कितना आ गया आपका 5। तो देखो कंडीशन आपकी जो जनरल आपका बेसिक मेथड जो होता है उससे भी आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। और पैराबोला का क्वेश्चन आ गया जहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ना गिवन हो आपको, तो आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा और कोई मेथड नहीं होता, ठीक है। ये मेथड तभी लगेगा जब पैराबोला की इक्वेशन क्या हो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, कौन सी y² इक्वल टू 4ax। अगर बाकी कुछ भी गिवन होगी तो आप क्या करोगे बेसिक मेथड लगाओगे, ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाएगा। इसमें देखो क्या कहता है, इफ़ द लाइन दिस, वही एक लाइन है, ये टच करेगी किसको सर्कल को। अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था जिसमें क्या था आपका, वहाँ पे इलिप्स था और यहाँ पे क्या है सर्कल है, ठीक है, बस और कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ से हमने देखो y निकाला था, y कितना निकाला था माइनस के x कोट अल्फा और प्लस में p बाय साइन अल्फा। तो मेरे को बताओ यहाँ पे m कितना हो गया आपका माइनस के कोट अल्फा और c कितना हो गया आपका p बाय साइन अल्फा, हो गया ये, ठीक है। अब आपकी सर्कल के लिए इक्वेशन क्या होती है, जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, c² इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस में m², यही कंडीशन होती है। c कितना है बताओ, ये इसका स्क्वायर करो p² बाय साइन² अल्फा इक्वल टू a² कितना है आपका a² तो a² ही है इंटू 1 प्लस m का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो कोट² अल्फा हो जाएगा। अब बताओ मेरे को आप 1 प्लस कोट² अल्फा क्या होता है आपका कोसिकेंट² अल्फा। अच्छा मैं कोसिकेंट² अल्फा को 1 बाय साइन² अल्फा लिख सकता हूँ ताकि ये साइन² से साइन² कट जाए। तो p² कितना आ गया आपका a² आ गया, तो p कितना आएगा आपका बताओ प्लस माइनस का a, और क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है a गिवन है, ठीक है। तो माइनस का a गिवन होता तो वो भी अपना आंसर होता, प्लस का a गिवन है तो प्लस का a आंसर टिक कर दो, ठीक है। तो चाहे आप इस इक्वेशन को याद भी रख सकते हो कि ये जनरल फॉर्म है लाइन की x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p, और ये सर्कल है तो ये लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट कब होगी, जब p क्या होगा आपका प्लस माइनस a के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, इसमें मैंने क्या कर दिया, वहाँ पे मैंने p को a लिया था, यहाँ पे मैंने a² की जगह कितना लिख दिया 9 लिख दिया, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, कोई लाइन की इक्वेशन है। तो मैंने बताया था अगर याद रख पाते हो तो क्या आएगा p इक्वल टू प्लस माइनस a क्या होती है सर्कल की रेडियस, तो प्लस माइनस a² 9 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 3। तो देखो कितना आसानी से आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो बच्चों ये 9 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो। इस कंसेप्ट के ऊपर जितने भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे ना, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ठीक है। टेंजेंट नॉर्मल के ऊपर और भी बहुत कंसेप्ट है, टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, इन सब की लेंथ निकालना मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। बट मैं कह रहा हूँ ये कंसेप्ट का नाम क्या है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा बेस्ट वो इन्हीं 9 क्वेश्चंस में से आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो।